अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और आस्ट्रो होप एक बार फिर आपके सामने में मौजूदा हफ्ता 18 जनवरी से 24 जनवरी तक 2010 का अहवाल बताने के लिए, ताकि आप अपने प्रोग्रामों को उसके मुताबिक अच्छे तरीके से सेटल कर सकें। तो हस्बे मामूल बात करेंगे सबसे पहले एरीज़ की। बुर्ज हमल, आपका हाकिम सारा मरीख रुजत याफ्ता होने के बाद तमाम माह आपके ज़ायचा के 5वें घर में रहने की वजह से जिनसे मुखालिफ से मुतल्लिक़ा अमूर को हसास बना देगा, जबकि इन असरात की वजह से आपको अपने रवैया में तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा करना होगी, वरना मामलात आपके काबू में नहीं रहेंगे। इस अरसा में जिनसे मुखालिफ से खुफिया मरासम आपकी रुसवाई का बाइस बन सकते हैं, इसलिए ऐसे तमाम मामलात में एहतियात से काम लें जिनका ताल्लुक आपकी ज़ात और ख़वातीन से हो। 18 जनवरी को नई सरमायाकारी मुस्बत रहेगी, लेकिन नताइज में तेज़ी की बजाय सुस्त रवि के अनासर गालिब रहेंगे। 19 जनवरी को माली मुनाफा का रुझान रहेगा। बहुत से मुआहदे करना, खासकर जिनका ताल्लुक आपके समाजी ताल्लुकात, मुआशी मामलात और कारोबारी उमूर से हो, वो मुफीद रहेंगे। 20 जनवरी को तफरीही प्रोग्राम पर अमल दरामद हो सकेगा, लेकिन आपको ज़्यादा तेज़ भागने या उछल कूद करना से गुरेज करना होगी, क्योंकि चोटें लगने का खदशा बरकरार रहेगा। 21 को किसी कारोबारी या निजी मसरूफियत की वजह से मुमकिन तौर पर दूर दराज का सफ़र इख्तियार करना लाजिम हो जाएगा। 22 जनवरी को शरीके कार के साथ माली मामला तय करते वक्त मोहतात रहें, ताकि किसी किस्म की तलखी या रंजिश पैदा ना हो। 23 जनवरी को दोस्तों के साथ जो भी प्रोग्राम बनाए उसमें मनमानी मत कीजिएगा, दोस्तों की मुशावरत से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाइएगा। 24 जनवरी को किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है, लेकिन इस मुलाकात के नताइज या फ़वाइद आपको देर से मिलेंगे, फौरी तौर पर उसके नताइज जो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। बुर्ज सौर टॉरस, आपका हाकिम सारा जोहरा यकमता 18 जनवरी आपके ज़ायचे के 9वें घर में रहते हुए आप में शायरी और अदब से दिलचस्पी पैदा करने का सबब बनेगा, जबकि खूबसूरती को पसंद करने के लिए भी जज्बात मचलेंगे। दूसरे की भलाई करने की कोशिश कर सकेंगे। बैरून मुल्क सफ़र का इम्कान है। तफरीहात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, जबकि कानूनी उमूर में भी कामयाबी नसीब हो सकेगी। 19 ता 31 जनवरी जोहरा की आपके ज़ायचा के 10वें घर में मौजूदगी अहबाब व अकरबा का तावन हासिल करने में मुआवन साबित होगी, जबकि कई एक मामलात में आसानी पैदा हो सकेगी। बाअसर और बाहसीयत अफराद से रवाबत इस्तवार हो सकेंगे और मुआशी उमूर में फ़ायदा मिल सकेगा, जिनसे मुखालिफ से खुशगवार मरासिम शुरू हो सकेंगे। 22 जनवरी को जोहरा आपके ज़ायचा के 6ठे घर में रहकर ज़ोहल से तसलीस बनाएगा, जिससे करियर की बेहतरी हो सकेगी। काम की तरफ इजाफी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा। 18 जनवरी को बाद शर्पसंद अनासर आपको तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, दुश्मनी कर सकते हैं। 19 को नए माली या तालीमी मुआहदे कर सकेंगे। 20 को मुलाजमत में तरक्की के आसार हैं। 21 जनवरी नए शुरू किए गए कामों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। 22 जनवरी को इल्तवा में पड़े हुए काम निपटा सकेंगे। 23 जनवरी को माली साख की बहाली के लिए फजूल अखराजात करने की ज़रूरत नहीं होगी। 24 जनवरी को घरेलू उमूर पर तवज्जो दीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए, आपका हाकिम सारा तारा तमाम माह आपके ज़ायचा के 8वें घर में रहेगा, जबकि 16 ता 31 जनवरी मुस्तकीम हालत में होगा, जिसके असरात की वजह से आपको शरारती कामों में फ़वाइद का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि इल्मी और फ़नी उमूर की अंजामदही से हस्ब तवक्को फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। समाजी हलकों में इज़्ज़त बढ़ सकेगी। बहुत से समाजी रफ़ाई मनसूबे शुरू कर सकेंगे, लेकिन मसरूफियात के साथ साथ अपने आराम का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। 18 जनवरी को नए मुआहदे करते वक्त जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। अपनी तमाम शराइत को मुआहदे में शामिल करने के बाद उसको गौर से पढ़िएगा, उसके बाद ही पूरी तसल्ली से साइन कीजिएगा। 19 जनवरी को मुखलिस दोस्तों के ताउन से माली फ़वाइद हासिल होने का इम्कान है। किसी कारोबारी डील में, खासकर प्रॉपर्टी के सौदे में माली मुनाफा हासिल हो सकेगा। 20 जनवरी को तरक्की की राहें हमवार होने की तवक्को है, मगर याद रखें कि आपकी ज़रा सी सुस्ती बहुत सारा नुकसान करने का सबब भी बन सकेगी। 22 जनवरी को अपने कारोबारी शरीकेकार या करीबी अफराद से कुछ अर्सा कबल होने वाली बाज़ गलतफहमियाँ दूर करने का मौका मिलेगा। 23 जनवरी को दोस्तों का ताउन जारी रहेगा और किसी बाहमी मुफादात पर मबनी मनसूबे का आगाज़ भी हो सकेगा, जबकि 24 जनवरी को मुख्तलिफ ज़राए से माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके खाना माल में मरीख जनवरी का सारा महीना औज की हालत में मौजूद होगा, मगर रुजत याफ्ता होने की वजह से आपके जारी मनसूबों और लेन देन के मामलात में माली उमूर को ख़ास तवज्जो का तालब बना देगा। अगर आप किसी तरह के नए मनसूबों के बारे में तैयारी कर रहे हैं या किसी अदारे के साथ मुश्तरका मामलात में मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए तजियाती रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो आपको बहुत एहतियात से काम लेना होगा। 18 जनवरी को दूसरों की वजह से शुरू होने वाली समाजी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। 19 जनवरी को अचानक कोई माली मामला मुतासर कर सकेगा, खासकर उन मामलात के बारे में
आपको ज़्यादा परेशानी लाहक हो सकती है जिनका ताल्लुक आपके कर्ज़ों की वापसी या कर्ज़ों की वसूली से होगा। 20 जनवरी को नई ज़िंदगी की मनसूबाबंदी कर सकेंगे, लेकिन किसी नई सरमायाकारी के बारे में जल्दबाजी से फैसला नहीं करिएगा, क्योंकि धोखाधड़ी या फ्रॉड हो सकता है। 21 जनवरी को हर काम सोच समझकर करना होगा। दूसरों के कहने से कोई फैसला ना करिए, बल्कि अपनी अकल को इस्तेमाल करें। 22 जनवरी को दूसरों के साथ मामला तय करते वक्त खुद एतमादी से काम लीजिएगा। 23 जनवरी को जायदाद की खरीदो फरोख्त सूदमंद रहेगी। 24 जनवरी को किसी की नसीहत और मशवरों पर अमल नहीं कीजिएगा, बल्कि उसके खुलूस को मद्देनज़र रखते हुए उसको जो तवज्जो दीजिएगा और उसकी अहमियत भी उसके मुताबिक ही जानिएगा। इसके साथ ही पहला हिस्सा ख़त्म हुआ। विज़िट करते रहिए astrohope.com और हमें डायरेक्ट नंबर्स के लिए 030040818787 और 0333428647 के अलावा 0 हमारा लैंडलाइन नंबर जो है 042 लाहौर का कोड है, उसके अलावा 35784474 और हमारे ईमेल के लिए info@astrohope.com और अगर लेटर लिखना चाहें तो ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3, लाहौर।